कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जयंती पर प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मानसून के कारण सड़कों की दुर्दशा और जल भराव पर भी चिंता जताई और संबंधित विभागों को जल्द निपटने के निर्देश दिए। भिवानी पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि पूरे देश में पिछले 11 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रदेश व देश के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा सरकार बनाकर पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने का काम करें। जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं थी वहां भी भाजपा की सरकार बन रही है। बिहार में भी निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार ही बनेगी। वहीं रिवाइज वोटर लिस्ट को लेकर चले विवाद पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों के पास कुछ मुद्दे नहीं है, उन्हें केवल विरोध करना आता है। अब वे वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं और हारने के बाद ईवीएम की बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा को बहुत पहले एसवाईएल का पानी मिल जाना चाहिए था। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तब 60-40 का रेशो बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ते क्राइम पर विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दी है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने महाराजा दक्ष जयंती सरकारी सत्र पर मनाने का निर्णय लिया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सभी महापुरुषों का जन्मदिन, संत महात्माओं का जन्मदिन सरकारी स्तर पे मनाने का काम किया है, जिससे सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं ऐसे कोई एक जाति के नहीं, बल्कि सभी पूरे समाज को अपना मार्गदर्शन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार देश में भी प्रदेश के अंदर है। जो संत महात्मा महापुरुष जो हमें जो शिक्षा दे करके गए हैं, उस शिक्षा को भी लागू करके ये देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से चाहे वो हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे और हर वर्ग आगे आ सके, इसके लिए तमाम कदम उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जिस तरीके से उन वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए, चाहे अभी बीसीए को पंचायतों के अंदर आरक्षण देने की बात हो, बीसीए और बीसीबी को भी अब तो उससे भी आगे बढ़ करके हमारे नायब सैनी जी ने पंचायतों के अंदर भी और लोकल बॉडी के अंदर भी आरक्षण देने का काम किया है, ताकि हर वर्ग के लोग जो है वो आगे आ सके। जहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सबकी हाजिरी उसके अंदर हो तो निश्चित रूप से हर वर्ग की आवाज़ भी उठ सकती है और उससे जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो भी अच्छे तरीके से हो सकते हैं। आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रवाद के, बिना कोई जात पात के कार्य जो है लगातार हर वर्ग के हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज जिस तरीके से मैंने कहा कि हर वर्ग के जो हमारे जो संत महात्मा हुए हैं उनकी जयंतियां सरकारी सत्र पर मनाने का काम जो है कर रहे हैं। हम इसके लिए माननीय सीएम साहब का धन्यवाद भी करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के हम 13 तारीख को इतवार के दिन यहाँ धूमधाम से महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करें।